नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर हुए नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स का जलवा बॉक्स ऑफिस पर बरकरार है और अब ये फिल्म 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा हिंदुस्तान में पार कर चुकी है। यानी बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन है वो सामने आया है, जिसमें 200 करोड़ 13 लाख रुपए की कमाई अब तक द कश्मीर फाइल्स कर चुकी है। तमाम बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए भी मुश्किलें इस फिल्म ने खड़ी करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इस फिल्म से मुकाबला करना अब किसी भी फिल्म के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। फिर चाहे बात बच्चन पार्टी की जाए या फिर इससे पहले रिलीज हुई फिल्म गंगूबाई और राधे श्याम की जाए, तमाम ये बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर द कश्मीर फाइल्स के सामने धराशायी हो गई। और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने जो फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन साझा किया है उसमें बताया है कि फिल्म हिंदुस्तान में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है। तरण आदर्श ने जो द कश्मीर फाइल्स का आंकड़ा जो उन्होंने साझा किया है उसमें लिखा है कि सूर्यवंशी के लाइफ टाइम बिच को भी फिल्म ने पार कर दिया है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म ये भी महामारी युग में अगर बात की जाए तो आपको बता दें, बुधवार को जो कलेक्शन फिल्म ने किया है 10 करोड़ 3 लाख रुपए का कुल कलेक्शन फिल्म ने किया है और इसी के साथ साथ कुल कलेक्शन जो है वो 200 करोड़ 13 लाख रुपए पहुंच गया है। तो जाहिर तौर पर 15 करोड़ इस फिल्म का पूरा बजट है और उसके बाद जिस तरीके से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है, जिस तरीके से लगातार लोग फिल्म को देखने के लिए अभी भी थिएटर पहुंच रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की ये फिल्म है, जिस तरीके से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार हुआ उस पर ये फिल्म निर्धारित है, तो ऐसे में लोग उस सच्चाई को जानना चाहते हैं। लोग कहीं ना कहीं ये देखना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से 1990 में पलायन करना पड़ा। ये तमाम वजह हैं जो कहीं ना कहीं लोग फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं और इस तरीके से लगातार फिल्म का ये कलेक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अभी तक 228 करोड़ 85 लाख रुपए वर्ल्ड वाइड अपने कलेक्शन कर चुकी है, यानी इतनी कमाई कर चुकी है और लगातार कमाई का ये आंकड़ा बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि वीकेंड पर ये कमाई का आंकड़ा 300 पार भी कर सकता है। तो इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, इतने बड़ा बजट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जिस तरीके से लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं और खासतौर पर सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि तमाम जो बड़े राजनेता हैं, तमाम जो बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी इस फिल्म पर सामने आई है। कुछ फिल्म की सराहना कर रहे हैं, फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे विषय पर फिल्म बनाने की सोची और ऐसे विषय पर फिल्म बनाकर कहीं ना कहीं देश को एक आईना दिखाया है कि किस तरीके से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं पर नरसंहार हुआ और किस तरीके से वो कट्टरपंथी और आतंकियों के निशाने पर आए, किस तरीके से उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ये तमाम कहानी है जो ये फिल्म साफ तौर पर बयां करती है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो फिल्म पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहा है और फिल्म को लेकर तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कश्मीर फाइल्स फिल्म का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी पहुंच गया है और कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर रामपुर में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। समाजवादी पार्टी के ये नेता हैं जिनकी ओर से ये शिकायत दर्ज कराई गई है। उसमें कहा गया है कि ये फिल्म मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से बनाई गई है। विक्की राज और समाजवादी पार्टी के नेता का नाम है जिनके द्वारा ये शिकायत जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में दर्ज कराई गई है। हालांकि कुछ इसी तरीके का बयान जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से सामने आया है, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी शासित राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री हो चुकी है, लेकिन वहीं शिवसेना से लेकर टीएमसी, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और समाजवादी पार्टी लगातार इस फिल्म की आलोचना कर रही है। कोई इसे चुनावी स्टंट बता रहा है तो कोई ये कह रहा है कि ये
एक प्रोपेगेंडा है जो इस फिल्म के जरिए फैलाया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर भी ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनके लिए हर दिन एक नई जंग है और नया स्ट्रगल है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से ये सब कुछ कराया जा रहा है। इस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में यह शिकायत दर्ज कराई गई है ताकि किस तरह इस वीकेंड लोग फिल्म ना देख पाएं। हमें सब पता है, लेकिन किसी और दिन बात करेंगे, ये विवेक रंजन अग्निहोत्री की ओर से कहा गया है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जब कश्मीर में 1990 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, वो वहां मुख्यमंत्री थे और उस वक्त कश्मीरी हिंदुओं पर वहां जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुआ, बर्बरता उनके साथ हुई, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, कि क्या तब कोई भी पार्टी या फिर इन तमाम पार्टियों के नेता, क्या मानवाधिकार आयोग का रुख इनके द्वारा किया गया था? क्या तब किसी ने आवाज उठाई थी कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ इस तरीके की बर्बरता देश में हो रही है? क्या तब किसी ने आवाज उठाई थी कि कश्मीरी हिंदू जम्मू कश्मीर में इस कट्टरपंथ और साथ ही आतंकवादी गतिविधियों का शिकार हो रहे हैं? तब कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन आज अगर कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई सामने आ रही है, अगर आज ये सच देश और दुनिया को पता चल रहा है कि आखिर किस तरीके के हालात 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर में बने, तो इन तमाम लोगों को तकलीफ हो रही है। और तकलीफ इस बात की भी है क्योंकि कई राजनीतिक चेहरे कहीं ना कहीं इस फिल्म ने बेनकाब किए हैं, जो उस वक्त सत्ता में थे और उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए इन तमाम लोगों के लिए। लेकिन आज आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया मोदी सरकार ने और उसके बाद कश्मीर में लगातार कश्मीरी हिंदुओं को दोबारा वहां पहुंचाने की कोशिश सरकार की ओर से जारी है। तमाम कश्मीरी हिंदू जो वहां से प्लान करके देश के अलग अलग कोने में आकर बस गए थे, वो किस तरीके से वापस अपना कारोबार, वापस अपने घरों को लौटे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसकी जानकारी संसद में भी केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद 2014 में मोदी सरकार आने के बाद कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या कुछ किया है, उन्होंने क्या कुछ नौकरियां उन्हें दी हैं, कितनी नौकरियां उन्हें मिली हैं, कितने लोग जो हैं वो वापस अपने घर लौटे हैं, ये तमाम जानकारी उनकी ओर से दी गई थी। तो जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये बदलती तस्वीर इन तमाम विपक्षियों को रास नहीं आ रही है। और रास आए भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो 370 को बहाल कर देंगे, यानी वो वही पत्थर वही अलगाववादी ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं और उसकी आड़ में कहीं ना कहीं वोट बैंक बटोरने की उनकी कोशिश रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर आई और उसके बाद हिट साबित हो रही है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 228 करोड़ पहुंच गया है, तो वहीं जो लेटेस्ट कलेक्शन है भारतीय सिनेमा का वो 200 करोड़ है। तो जाहिर तौर पर इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ वो कश्मीरी हिंदू जिन्होंने उस वक्त कहीं ना कहीं इस त्रासदी का सामना किया, बल्कि देश का युवा जो कहीं ना कहीं अब भारतीय सिनेमा की वो तमाम एंटरटेनमेंट के नाम पर जो कुछ भी परोसा जाता है उन सब से परे हटकर इस तरीके की फिल्मों को देख रहा है। तो जाहिर तौर पर द कश्मीर फाइल्स भारतीय सिनेमा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और लगातार फिल्म को देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की सियासत हो रही है उस पर भी कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस फिल्म में कहीं भी ऐसा कोई नाम नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है जो ये बताए कि आखिर किस तरीके से ये फिल्म जो है ये मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करती है या फिर हिंदुओं को रखकर ये फिल्म बनाई गई है। तो इस तरीके की कोई भी जो सीन है इस फिल्म में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने सियासी लाभ के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही हैं और इस तरीके से फिल्म के खिलाफ कहीं ना कहीं या तो बयानबाजी कर रही हैं या इस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रुख किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।